हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन। इन दिस द एसिटाब्यूलम एन एड ऑफ द फीमर इज रिप्लेस्ड बाय अ आर्टिफिशियल जॉइंट कंपोनेंट। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में एसिटाब्यूलम और फीमर के हेड को आर्टिफिशियल जॉइंट कंपोनेंट से रिप्लेस किया जाता है। एसिटाब्यूलर कंपोनेंट में एक कप होता है जो अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन से बना हुआ होता है। ये हमारा एसिटाब्यूलर कप है। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन। और उसके पीछे एक मेटल रिंग या कप होता है। यहाँ पर और एक कप होता है उसके नीचे। ये एक तो मेटल या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। The acetabular component has a cup made up of ultra high molecular weight polyethylene and backed by a metal ring or a cup. Femoral component is made up of metal such as stainless steel, titanium, cobalt, chromium alloy. ये हमारा है femoral component. femoral component मेटल का बना हुआ होता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम या कोबाल्ट, क्रोमियम एलॉय। सेरेमिक इम्प्लांट फ्रजाइल होते हैं, मतलब आसानी से टूट सकते हैं। दे आर रिलेटिवली फ्रजाइल एंड हैव लेस फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा एसिटाब्यूलम है, ये रिंग है, ये फीमोरल हेड है, ये नेक ऑफ द फीमर है और ये शाफ्ट है। These implant fixed to a patient either with acrylic cement, which is called as cemented replacement arthroplasty, or by cementless technique, which is termed as uncemented replacement arthroplasty. ये इम्प्लांट पेशेंट के जॉइंट में दो तरीक़ों से फिक्स किया जा सकता है। सीमेंटेड आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें एक्रेलिक सीमेंट का यूज़ करके इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है। दूसरा है अनसीमेंटेड रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी, इसमें बिना सीमेंट के इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है। ये इस तरह से हिप जॉइंट डैमेज हो गया है, इसीलिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट सर्जरी करके इम्प्लांट को डाला गया है। फर्स्ट वन है सीमेंटेड टेक्निक। बोन सीमेंट का यूज़ करके एसिटाब्यूलर और फीमोरल कंपोनेंट को फिक्स किया जाता है। ये टेक्निक ऑस्टियोपोरोटिक बोन यानी कमज़ोर हड्डियों में की जाती है। बोन सीमेंट इज़ यूज्ड टू फिक्स द एसिटाब्यूलम एंड द फीमोरल कंपोनेंट। इट इज़ बेटर टेक्निक व्हेन यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोटिक बोन। नेक्स्ट टेक्निक है, ये अनसीमेंटेड टेक्निक है, जहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एसिटाब्यूलर कंपोनेंट इज़ फिक्स्ड इनटू द प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। यहाँ पर स्क्रू का इस्तेमाल किया गया है। फीमोरल कंपोनेंट इज स्नगली फिट इनटू द फीमोरल मेडुलरी कैनाल। एसिटाब्यूलर कंपोनेंट को स्क्रू की मदद से फिक्स किया जाता है। फीमोरल कंपोनेंट को फीमोरल मेडुलरी कैनाल में फिट किया जाता है। ये टेक्निक उन पेशेंट में अच्छी होती है जिनका बोन स्टॉक यानी हड्डी की क्वालिटी अच्छी होती है। सो दिस इज़ यूजुअली परफॉर्म इन यंगर पेशेंट। और सीमेंटेड टेक्निक मोस्ट कॉमनली एल्डरली पेशेंट में की जाती है। इंडिकेशंस। टोटल हिप रिप्लेसमेंट कब की जाती है? सीवियर क्रॉनिक अर्थराइटिस फॉलोइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। हड्डी के जॉइंट में वेयर एंड टेयर चेंजेस होने के कारण जॉइंट डैमेज हो जाता है। उसका आर्टिकुलर सरफेस यानी आर्टिकुलर कार्टिलेज भी इस तरह से डैमेज हो जाती है और पेन बढ़ जाता है। इसके वजह से THR यानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इम्यून सिस्टम के अटैक से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जॉइंट कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। इन सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। पर्टिस डिजीज। हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई का कम हो जाने से यानी डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई होने की वजह से पर्टिस डिजीज होती है, उसमें भी THR किया जाता है। स्लिप कपाइटल फीमोरल एपिफाइसिस यानी फीमर का हेड स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है ऑफ द फीमर। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। स्पाइन और जॉइंट का स्टिफ हो जाना और इवन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द हिप जॉइंट।
and that is why it is indicated, the THR is indicated in ankylosing spondylitis. Next, avascular necrosis of the femoral head. फीमर के हेड में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और हड्डी का डैमेज हो जाता है, यानी बोन डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से THR करना ज़रूरी हो जाता है. एवियन कैन ऑकर बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, अवैस्कुलर निक्रोसिस, जिसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, जिसके वजह से बोन डेथ हो जाती है. माल यूनाइटेड एसिटाब्यूलर फ्रैक्चर. एसिटाब्यूलर का फ्रैक्चर जो सही तरीके से हील नहीं हुआ होता है. एल्डरली पेशेंट एंड इन नीडी यंग पेशेंट विद डिस्ट्रक्टिव हिप जॉइंट डिसऑर्डर एंड रेयरली इन द चिल्ड्रंस विद वेरी सीवियर डिसऑर्डर. जब हिप जॉइंट में डिसऑर्डर हो जाती है, जिसके वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है और पेन बढ़ जाता है, उस कंडीशन में टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है. ये एल्डरली पेशेंट में या नीडी यंग पेशेंट में भी किया जाता है. मोस्ट कॉमनली इट इज़ डन इन एल्डरली पेशेंट. प्रोसीजर सर्जरी टिपिकली 1 से 2 घंटे तक चलती है. हिप जॉइंट को एसेस करने के लिए कट बनाया जाता है. डैमेज हिप के सेक्शन को रिमूव किया जाता है. रिमूव की गई हड्डी और कार्टिलेज को प्रोस्थेटिक इम्प्लांट से रिप्लेस किया जाता है. इस तरह से प्रोस्थेटिक इम्प्लांट से रिप्लेस किया जाता है, जो मेटल, सिरेमिक और प्लास्टिक कंपोनेंट से बना हुआ होता है. इंसिशन को स्टिचेस या स्टेपल से बंद किया जाता है और बैंडेज लगाई जाती है. सो यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हिप जॉइंट है इसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, यानी डैमेज हो गया है. सो फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो हेड कंपोनेंट है ऑफ द फीमर, इसे निकाला गया है, इस तरह से कट किया गया है. और यहाँ पर ये एसिटाब्यूलर कंपोनेंट को भी रिप्लेस किया गया है. यहाँ पर इसे अटैच किया गया है, एसिटाब्यूलर जो कप शेप का होता है उसे अटैच किया गया है. और ये जो इम्प्लांट है ये इस हड्डी में, यानी द शाफ्ट ऑफ द फीमर के अंदर डाला गया है. थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैच किया गया है, ये दोनों इस तरह से अटैच किए गए हैं. और फाइनली ये इस तरह से यहाँ पर एसिटाब्यूलर आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द फीमर इन द फोर्थ डायग्राम. सो ये इस तरह से प्रोसीजर किया जाता है. पहले जो हड्डी डैमेज हुई है, यानी द नेक ऑफ द फीमर, उसे रिमूव किया जाता है और उसके बाद द एसिटाब्यूलर कंपोनेंट है, इसे इस तरह से अंदर डाल दिया जाता है. और ये जो कंपोनेंट है, नेक ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर एंड द शाफ्ट, दैट इज ऑल्सो इंसर्टेड इनटू द शाफ्ट ऑफ द नॉर्मल बोन, यानी पेशेंट का जो बोन होता है उसमें डाला जाता है और फिर इसे इस तरह से अटैच किया जाता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये हेड ऑफ द फीमर है, ये इस तरह से डैमेज हो गया है. यहाँ पर अर्थराइटिस हो गया है इसको, एंड देयर इज स्क्लेरोसिस एंड डीजेनरेटिव चेंजेस. सो इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एन इम्प्लांट लाइक दिस. यहाँ पर इस तरह से इम्प्लांट को डाला गया है. इस एक्सरे में आप क्लियरली देख सकते हैं ये डैमेज बोन को रिप्लेस किया गया है इन द हिप जॉइंट. दैट इज कॉल्ड एज टोटल हिप रिप्लेसमेंट. रिकवरी प्रोसेस टेक सेवरल मंथ. रिकवरी में कई महीने लगते हैं. सर्जरी के बाद कुछ दिन हॉस्पिटल्स में स्टे होता है. हॉस्पिटल स्टे इन फ्यू डेज पोस्ट सर्जरी. फिजिकल थेरेपी स्टार्ट आफ्टर द सर्जरी to help regain the movement and the strength. So रिकवरी में कई महीने लगते हैं. सर्जरी के बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है. फिजिकल थेरेपी सर्जरी के बाद स्टार्ट होती है ताकि मूवमेंट और स्ट्रेंथ को वापस लाया सके. बेनिफिट्स ऑफ द THR. फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ द पेन. अर्थराइटिस के कारण या जॉइंट डैमेज होने के कारण पेन बढ़ जाता है, वो आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद रिड्यूस हो जाता है, दर्द कम हो जाता है. इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, चलने फिरने में भी सुधार होता है. आफ्टर THR देयर इज इम्प्रूव इन द मोबिलिटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ. कॉम्प्लिकेशन, देयर आर
3 complication: immediate, delayed and late. First we'll see immediate complication. sciatic nerve injury. हिप जॉइंट के पोस्टीरियर अप्रोच में कॉमन होता है sciatic nerve injury. जब सर्जरी की जाती है तब पोस्टीरियर अप्रोच लिया जाता है, यानी पीछे से ऑपरेट किया जाता है, जिससे sciatic nerve डैमेज हो सकती है. पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर. फीमर या एसिटाब्यूलर का फ्रैक्चर सीवियर ऑस्टियोपोरोटिक इंडिविजुअल में कॉमन है. फ्रैक्चर ऑफ द फीमर एंड एसिटाब्यूलम विच इज कॉमन इन सीवियर ऑस्टियोपोरोटिक इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज डिलेड कॉम्प्लिकेशन. फर्स्ट वन इज डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस. प्रोस्थेसिस जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन रिक्वायर रिमूवल ऑफ द प्रोस्थेसिस. इन्फेक्शन बोन में होने के कारण प्रोस्थेसिस को रिमूव करना पड़ता है. लेट कॉम्प्लिकेशंस. Aseptic loosening of the prosthesis occurs in long term and require revision of the surgery. लॉन्ग टर्म में प्रोस्थेसिस ढीला हो जाता है और सर्जरी का रिवीजन करना पड़ता है, यानी फिर से सर्जरी करनी पड़ती है. हेट्रोटॉपिक बोन फॉर्मेशन occurs around hip and in severe cases associated with pain and stiffness. हिप के आसपास हड्डी का बन जाना सीवियर केसेस में पेन और स्टिफनेस के साथ होता है. नेक्स्ट वन इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी. दोनों पाँव की लंबाई में फ़र्क आ जाना, एक छोटा हो जाना, एक लंबा. फुट ड्रॉप. फुट ड्रॉप यानी फुट प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है. एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन में इस तरह से चला जाता, इस तरह से ये नॉर्मल फुट होता है. ये फुट इस तरह से प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है, इसे हम लोग फुट ड्रॉप कहते हैं. कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी के कारण फुट ड्रॉप हो सकता है. इंडोमिथासिन इज गिवन एज द प्रोफाइलैक्सिस इन द हाई रिस्क इंडिविजुअल. इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए इंडोमिथासिन दिया जाता है इन हाई रिस्क इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस. डू नॉट क्रॉस योर लेग्स, बेंड योर हिप बियॉन्ड 90 डिग्री or turn your feet excessively inwards or outward. These movement can risk the dislocation of the new joint. अपने पाँव को क्रॉस ना करें, हिप जॉइंट को 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहिए और पाँव को एक्सेसिवली अंदर या बाहर की तरफ नहीं घुमाना चाहिए. ये मूवमेंट जो नया जॉइंट जो डाला हुआ होता है उसे डिसलोकेट कर सकता है. यूज ऑफ द क्रचेस, वॉकर एंड केन एज डायरेक्टेड टू अवॉइड पुटिंग टू मच वेट ऑन द न्यू हिप. सो वॉकिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि क्रचेस, वॉकर या केन. प्लेस अ पिलो बिटवीन योर लेग्स while sleeping on your side to prevent the leg from crossing and protect the hip joint. साइड लाइंग पोजीशन में सोते वक्त पिलो का यूज करना चाहिए. इस तरह से पिलो को डालना चाहिए पैर के बीच में. दिस इज द प्रोस्थेटिक साइड. सो दिस इज द प्रोस्थेटिक साइड. इसके बीच में इस तरह से पिलो डालना चाहिए. अगर साइड में सो रहे हैं तो दोनों पाँव के बीच में पिलो रखना चाहिए ताकि पाँव क्रॉस ना हो सके और जॉइंट को प्रोटेक्ट कर सके. फॉर द इनिशियल वीक्स अवॉइड स्लीपिंग ऑन द साइड दैट इज ऑपरेटेड ऑन. जो जिस साइड ऑपरेशन किया हुआ होता है उस साइड नहीं सोना चाहिए कुछ वीक्स के लिए. हाई सीटेड चेयर. यूज द चेयर विथ आर्म रेस्ट एंड अवॉइड लो सीट्स. वाइल सिटिंग एंश्योर दैट योर नीज आर नॉट हायर देन योर हिप. आर्म रेस्ट वाले चेयर्स का यूज करना चाहिए और लो सीट को अवॉइड करना चाहिए, यानी ज़्यादा नीचे नहीं बैठना चाहिए. बैठते वक्त इंश्योर करना चाहिए कि आपके नीज आपके हिप से हायर नहीं होने चाहिए. स्टैंड स्लोली. व्हेन राइजिंग फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन डू सो स्लोली एंड अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड एक्सेसिवली. बैठने के पोजीशन से उठते वक्त धीरे से उठना चाहिए और एक्सेसिवली फॉरवर्ड लीन नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए. रेस टॉयलेट सीट का यूज करना चाहिए. व्हाट साइंस ऑफ इन्फेक्शन एट द इंसिशन साइट सच एज रेडनेस, स्वेलिंग और डिस्चार्ज. जो इन्फेक्शन के साइंस होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए इंसिशन साइट पर, जैसे कि रेडनेस होना, स्वेलिंग होना और एनी डिस्चार्ज इज प्रेजेंट और नॉट. These are the signs of the infection.
मैनेज द पेन एंड द स्वेलिंग, यूज़ आइस पैक्स। पेन को रिड्यूस करने के लिए आइस पैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ सच एज रनिंग एंड जंपिंग। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि रनिंग और जंपिंग को। थैंक यू। इफ़ यू like the video, please do like, subscribe and share.